हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा क्लास स्टडी में, जो आपके लिए हमेशा कोशिश करता है कुछ न कुछ नया और कुछ न कुछ बेहतर लाने का। तो आज फिर जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट कर चुके थे। आज क्रैश कोर्स के तहत आज हम लोग का फोर्थ वीडियो है। हम लोग का ये कौन सा क्लासेज है? फोर्थ वीडियो है। फोर्थ वीडियो में हम लोगों ने थर्ड वीडियो कंप्लीट कर लिया है। बीएससी की क्लास 10th का ज्योग्राफी हम लोग देख रहे थे। ज्योग्राफी में हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो कल कंप्लीट किया था। आज हम लोग का फोर्थ वीडियो। तो फोर्थ वीडियो में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, पहले हम लोग ये तो देख लिए कि फर्स्ट वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ा था इन द नटसेल। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि संसाधन क्या है। सेकंड वीडियो में हमने देखा संसाधन का वर्गीकरण। फिर थर्ड वीडियो में हम लोगों ने देखा कि संसाधन का वर्गीकरण क्या क्या प्रकार होते हैं, सब कुछ देख लिया। उसमें हम लोगों ने एक चीज जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास थी उसमें, जो मैंने आप लोगों को दिखा थर्ड वीडियो में, क्या क्या संसाधन नियोजन क्यों जरूरी है, संसाधन नियोजन क्या है, इसको हम लोग देखा था। ठीक है सर, फोर्थ वीडियो में हम लोग को क्या पढ़ना है, दिमाग में सवाल आ रहा होगा। तो चलिए बिना कुछ देर किए हुए हम आपसे आज क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग की जो आज क्लास होने वाली है वो हम लोग की होने वाला है संसाधन संरक्षण पे। संसाधन संरक्षण आप लोग के लिए वर्ड क्या आएगा? संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण। अब आपको जरा सा मैं आपको बता दूं कि मतलब संसाधन नियोजन और संसाधन संरक्षण में थोड़ा सा ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं। देखिए, संसाधन नियोजन में था कि हम उसका उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, और उसको इस तरीके से उपयोग करना कि उसकी बर्बादी ना हो। लेकिन संसाधन संरक्षण का मतलब होता है कि जो बर्बादी हो रही है ना, उसमें से हम इस प्रकार से कुछ करो कि वो बर्बादी ना हो, उसको हम बचा करके रखें। समझ में आ रही बात? तो संसाधन संरक्षण के लिए जरूरी है। अच्छा, एक बात अब बताओ कि आजकल मनुष्य अपनी जो सोच है, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जितना संसाधन उपस्थित है, उन संसाधनों का इतना बुरी तरीके से प्रयोग कर रहा है ना, उपभोग कर रहा है कि आज वो हम लोग के लिए दोहन का रूप ले चुका है। मतलब पूरी खराब स्थिति में पहुंचा चुका है। किसी भी सामान का हम लोग, किसी भी संसाधन का इतने बुरी तरीके से हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, पूछिए ही मत। जहां पे हमको साइकिल चलाने की जरूरत पड़ती है, आज हम वहां बाइक से जाते हैं, जिससे हमें पेट्रोल की खर्च ज्यादा हो रही है। बात आ रही समझ में? और पेट्रोल अगर खत्म हो गया तो सोचो क्या होगा, आने वाली पीढ़ी पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो इन सारी की सारी चीजों पे हम लोग को इसके अंतर्गत चर्चा करनी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ पॉइंट है, कुछ पॉइंट लिखते हैं। देखो, कोई जरूरत नहीं कि पॉइंट ही लिखना है, ठीक है, बस मैं समझाने के लिए पॉइंट्स दे रहा हूं इसके अंदर, और कुछ नहीं। हाँ, ये 5 नंबर से सवाल आपको होता है संसाधन नियोजन और संसाधन संरक्षण में अंतर बताइए, संसाधन नियोजन के बारे में बताइए, संसाधन संरक्षण में आते हैं 4 नंबर में आपको सवाल आएंगे। चलिए अगला नंबर आपको, मतलब इसका पॉइंट हम लिखाते हैं आज, बस मैं समझाने के लिए लिखा रहा हूं, इसका पॉइंट कोई जरूरी नहीं है। आज संसाधनों के अत्यधिक दोहन, अत्यधिक दोहन से कई तरह के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो गई है। अगला हम इसका पॉइंट लिखें, इसीलिए इनका सही उपभोग या उपयोग जरूरी है। यही संसाधन संरक्षण है, यही संसाधन संरक्षण है। आइए हम इस बात को समझते हैं कि मैंने क्या पॉइंट्स में लिखा है, क्या क्या चीजें तो समझना जरूरी है। मैंने लिखा क्या कि आज संसाधनों के अत्यधिक दोहन से, देखो उपयोग और दोहन में यही अंतर है। दोहन मतलब उसकी हालात
दयनीय कंडीशन में, ठीक है। हमने उसका इतना ज्यादा बुरी तरीके से प्रयोग किया है कि आज दोहन का रूप ले चुका है, ठीक है। उपयोग करने का मतलब हम अपने काम के चलाऊ के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, समझ में आ रही बात। तो आज संसाधनों के अत्यधिक दोहन से कई तरह के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्या पैदा हो गई है। देखो, सामाजिक कहने का मतलब क्या, आज जिस हालात में हमारे कोई भी संसाधन उपस्थित है, हम पहले जिस हालात में प्रयोग करते थे उस हालात में हमारे पास नहीं है। जैसे सामाजिक में, अच्छा नॉर्मली मैं भूमि की बात करता हूँ। आज मैं भूमि की मैं बात करूं तो भूमि के हालात ऐसे आ गए हैं जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। जैसे मैं बताइए कि एक खेत था, एक खेत है, मैं अपने पिताजी का एक बेटा हूं, अकेला इकलौता हूं, तो इस पूरा का पूरा खेत हमको मिलेगा, इस पूरी की पूरी भूमि संसाधन में क्या हो गया, भूमि का मेरा अधिकार है। लेकिन जैसे ही मेरी शादी हुई, मेरे 2 बेटे हो गए, तो इसी भूमि का कितना रूप हो गया, 2 बेटे, 2 बट गए, समझ में आ रही बात। लेकिन फिर इस बेटे का भी और इस बेटे की भी शादी हुई, अगर इसके भी 2 बेटे हो गए, तो इतनी भूमि जो 2 को बटा था, यह भी अब कितने भागों में बट गया, 2 भागों में। इसको भी अगर 2 बेटा हुआ, इसको भी अभी 2 भागों में बट गया। तो अब ये इसमें और इसमें और इसमें 4 हो गया है। अब अगर कहीं इसको 2 हो गया तब यह भी हो जाएगा, और इसको 2 हो गया तो यह भी हो जाएगा, इसको 2 हो गया तो यह भी हो गया, इसको 2 हो गया तो यह भी हो गया। मतलब हमने संसाधन को इतने गलत तरीके से दोहन किया है कि आज सामाजिक प्रॉब्लम, सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो गई है। ये सारी की सारी समस्या देखने को पड़ती है। आर्थिक कहने का मतलब समझिए कि आर्थिक समस्या जब सामाजिक है तो आर्थिक होगा ही होगा। पैसे से लेन देन संबंधी बहुत सारी ऐसी घटनाएं उपस्थित हो चुकी है हमारे पास। पर्यावरण की मैं बात करूं तो आज हम लोग संसाधन, जैसे मैं कल ही मैं आपको बताया था डॉल्फिन के बारे में, तो डॉल्फिन के बारे में बताया था, उसका हम लोग क्यों मार रहे हैं भाई, उसको भी जीवित रहने का अधिकार है, उसको भी अपने जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन हम लोग अपने स्वार्थ के लिए, उसके खाल के लिए, उसको खाल की जरूरत पड़ती है, उसके मांस के लिए, उसके मांस की जरूरत पड़ती है हमें, तो इन सब चीजों के लिए हम क्या करते हैं, उसको मार रहे हैं। ये तो गलत है। संसाधन का इस प्रकार से तो नहीं उपयोग करना चाहिए हम लोगों को। ये जो संसाधन का दोहन हो रहा है हम लोग, बात है समझ। तब पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है। हम लोग पेड़ पौधे को इतना ज्यादा अधिक मात्रा में काट रहे हैं। आए दिन आप लोग अपने घर के अगल बगल में देख सकते हैं, जहां पर जंगलें थी, आज उस जंगलों को काट करके वहां पर लोग रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन लोग को रहने के लिए जो जमीनें थी वो जमीनें नहीं है। आज वहां पर भी तुम लोग वहां पर भी आदमी को रहते हुए देखते होंगे, जहां पर पहले पड़ती भूमि थी और वहां पर खेती होता था, लेकिन अब जमीन ना होने के कारण अब जहां पे उपजाऊ जमीन है, उस उपजाऊ जमीन पर अब लोग घर बना करके रह रहे हैं। अगर वो बंजर जमीन होती, बंजर जमीन पर घर बना कर रहते तो अच्छी बात है, लेकिन जहां पर उपजाऊ जमीन है, उपजाऊ जमीन पर घर बना रहे हैं। तो अगर उपजाऊ जमीन पर वो घर बना लेंगे तो आने वाले समय में क्या हम कृषि कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और कृषि नहीं कर पाएंगे तो कभी भी संभव है कि हम लोग का पेट चल सके? नहीं चल सकता है, कभी भी संभव नहीं है। तो ये सब पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो गई कि नहीं हो गई? इन्हीं सब चीजों के कारण से संसाधन संरक्षण जरूरी है। इसीलिए मैंने लिखा है, इसीलिए इनका सही उपयोग जरूरी है। और सही उपयोग करना सिखाएगा कौन? तो संसाधन नियोजन। बात आ रही समझ में? करना कौन सिखाएगा? संसाधन नियोजन। तरीका वो तो बता रहे हैं हमको, क्यों जरूरी है ये बता रहे हैं हमको। हमने इसीलिए कहा क्या, यही संसाधन संरक्षण है, कि मतलब संसाधनों को किस रूप में हमको प्रयोग करना चाहिए ये हमको सिखा रहे संसाधन नियोजन। लेकिन आज जिस प्रकार से आप संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं, जिस प्रकार से आपने उसको खत्म कर रहा है, जिस प्रकार से उसको उपभोग कर रहे हैं, दोहन का रूप ले चुका है, बर्बाद कर रहे हैं आप उसको। ऐसी ही करती रहे तो ये सारी की सारी समस्याएं इंक्रीजेस होती रहेगी। आने वाले दिनों में वह दिन दूर नहीं कि सारे के सारे संसाधन अपने उस चरमोत्कर्ष पर होंगे जहां से फिर से उसका निर्माण होने के लिए लाखों करोड़ों वर्ष लगेंगे। आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचेगा। आने वाली पीढ़ी हम लोग के ऊपर गालियां देगी। बात आ रही समझ में? उनके पास कुछ नहीं बचेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको लिया था कल पानी का, आज मैंने एग्जाम्पल लिया भूमि का। क्या इसी रूप में बढ़ता रहता क्या कुछ बचेगा? नहीं बचेगा। हालात बद से बदतर हो जाएंगे। तो ये था हमारा संसाधन संरक्षण का। अब इससे लिए हमको बताते संसाधन संरक्षण के लिए कौन कौन से उपाय हैं। हमारे इंडिया में 2-4 व्यक्ति ऐसे हुए हैं जिन्होंने इस पर कार्यक्रम चलाया भी था और इसको बचाने के लिए कुछ काम भी किया था। चलिए हम 2-4 शॉर्ट्स हम बता देते हैं, नोट्स में लिख लीजिएगा, ये जरूरी है। ये अगर आप आंसर में लिखते हो तो आपका आंसर बढ़िया होता है। ये जो कहते हैं ना कि फैक्ट, तो फैक्ट। इसी के तहत गांधी जी ने
या गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने कहा था मशीनों से या मशीनों की जगह हाथ से बुने कपड़ों का प्रयोग करें। दूसरा हम लोग इसी में लिखे, ये हमारा फर्स्ट नंबर मान लेते हैं, ये हम लोग बी नंबर अगर माने तो बी नंबर में हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया था। सुंदर लाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया पेड़ बचाने के लिए, पेड़ बचाने के लिए है एक आंदोलन है, ठीक है, चिपको आंदोलन। ठीक है, अगला हम लोग एक और है जो बहुत फेमस है और आपके नोट्स बुक्स में मिल जाएंगे आपको, वो है मेगा पाटेकर द्वारा, मेगा पाटेकर द्वारा चलाया गया, मेगा पाटेकर द्वारा चलाया गया नर्मदा बचाओ। कौन? नर्मदा बचाओ, ये इन्वर्टेड कॉमा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, इसे मैंने पहले लिखा है क्या, इसी के तहत मतलब संसाधन संरक्षण के तहत ही उन्होंने बताया था, हमारे गांधी जी ने, हमारे राष्ट्रपिता जी को कहा जाता है, उन्होंने कहा था कि हम लोग अपने मशीनों से बने हुए कपड़े के बजाय हम लोग हाथ से बने, मतलब हस्त से जो हाथ से जो हम लोग कपड़े बुनते हैं उस कपड़ों का ज्यादा प्रयोग करें। ओके, हम उससे ज्यादा प्रयोग करेंगे, इससे क्या होगा कि उससे जो हमारे पास जो लघु उद्योग मजदूर जो आते हैं, घर में काम करने वाले व्यक्ति है, वो कपड़ों की तरफ ज्यादा जाएंगे और उनको आसानी से सब कुछ मिलेगा। ठीक है, गरीबी दूर होगी क्योंकि उनको भी कामकाज मिलेगा, घर में बैठने वाली महिलाएं जो है उनको भी कामकाज मिलेगी। इनके कहने का तात्पर्य ये था। और मशीनों में क्या है, वहां पर पढ़ी लिखी महिलाओं को ही जरूरतें पड़ती हैं, संभवतः ऐसा देखा जाता है। ठीक है, अगला हो गया चिपको आंदोलन। आपको भी पता है कि जब रेल पटरी बिछाया जा रहा था, उस पेड़ पौधे को इतना बुरी तरीके से काटा जाता, पूछिए मत। तब ये जो सुंदरलाल बहुगुणा जी जो थे, उन्होंने क्या किया था कि मतलब पेड़ को चारों तरफ जाते थे, ऐसे पकड़ लेते थे, तो ये पेड़ को बचाने के लिए उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा था जिनका नाम था चिपको आंदोलन, पेड़ से चिपक करके पेड़ की रक्षा करना। तो इनके द्वारा शुरू किया गया था, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा शुरू किया गया था। ये हो गया मेगा पार्ट के दौरान नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा आएगा तो नर्मदा आपको याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, ये एक स्पेशल नदी है, याद रखना, एकमात्र नदी, सॉरी 2 नदी है यहाँ पर, एकमात्र नदी की मैं नहीं बात कर रहा हूं, 2 नदियां हैं आपको इंडिया में जो संभवतः जिनसे क्वेश्चन आते हैं, इंपोर्टेंट है। ये देखिए, ये हमारा इंडिया की मैं बात करूं तो ये हमारा मध्य प्रदेश आ जाता है हमारे पास, ये बीच में हमारा ये मध्य प्रदेश के इलाके से लेकर के इस प्रकार से यहाँ से यहाँ नदी बहती है, ये नर्मदा नदी। इसी के जस्ट नीचे एक और नदी आती है, तापी नदी। ये दोनों के दोनों सतपुरा श्रेणी से बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, सतपुरा श्रेणी ये स्पेशल इसलिए है, अन्य जितनी भी सारी नदियां हैं संभवतः वह कहां जाकर के बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। दक्षिण भारत की नदियां कहां जाती है, बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। लेकिन ये 2 मात्र नदियां हैं, ये आपको पूरब की तरफ ना बह करके पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है, और ये सारी की सारी नदियां जो है वो कहां से, उत्तर से पूरब जाती है या तब पश्चिम से पूरब की तरफ बहती है। लेकिन ये 2 नदियां स्पेशल आप लोग के लिए यहाँ पर, ये क्या है, आपको पूरब से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां, तापी नदी और नर्मदा नदी। और यही हम लोग का मध्य मतलब गुजरात के और मध्य प्रदेश के जीवन रेखा नदी कहा जाता है, किसको, नर्मदा नदी को, नर्मदा नदी को कहा जाता है। उस वक्त नर्मदा नदी को बचाने के लिए उन्होंने मेगा पार्ट के द्वारा चलाया गया आंदोलन था नर्मदा बचाओ योजना।
ठीक है। एक और नदी है जो राजस्थान में है, लूनी नदी, उसका ये अंतर्वाहिनी नदी कहा जाता है। ये बेचारा किसी एक खास जगह से शुरू होता है और समुद्र में नहीं जाता कहीं, वो कहीं खासी जगह पर जाकर के बस वहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन नदी का रूप है वो। तो ये एक स्पेशल नदी सब है, ठीक है। तो लूनी नदी जो राजस्थान में है आप लोगों को, नर्मदा हो गया तब, तापी हो गया तब, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग का जो सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे क्लास का जो व्यू है आप लोगों का, वो आज आप लोगों की क्लास में स्टार्ट होगा। वो है आप लोगों का क्या, सतत विकास की अवधारणा। जो अभी तक में हम लोगों ने जितना पढ़ा उस सबका एक कह सकते हो निचोड़ जो हम लोग को देखना पड़ेगा, वो है सतत विकास की अवधारणा। इकोनॉमिक्स में वैसे मैंने समझा चुका है कि सतत विकास की अवधारणा क्या कहती है हम लोगों के लिए, लेकिन फिर भी हमको यहाँ पे समझना होगा सतत विकास की अवधारणा। सतत विकास की अवधारणा। अब हमको समझना होगा कि सतत विकास की अवधारणा क्या है। देखिए, समझिए सतत विकास की अवधारणा को, बिना समझे हुए काम नहीं चल सकता। आज हम लोग जो चीज भी प्रयोग कर रहे हैं वो सारा का सारा संसाधन क्या हो रहा है, वो बर्बाद हो रहा है, मतलब गलत तरीके से हम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। हाँ, हमने उसका इस तरीके से उपयोग किया है कि हमारे पास वो एक बार में उपयोग कर लिए तो खत्म हो जाएगा। जैसे नॉर्मली हम लोग देखा था क्या कि कोयला को देखा था, कोयला हम लोग जो प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह से प्रयोग कर रहे हैं, आने वाले कुछ समय में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पेट्रोल जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये सारी की सारी चीजों को हम इस प्रकार से उपयोग ना करें तो बेहतर है, ठीक है। सतत विकास की अवधारणा हमको यही तो बताती है कि हम लोगों को किसी भी संसाधन का प्रयोग इस रूप में करें कि आने वाली पीढ़ी को आसानी से वह चीज मिल सके जो उनके लिए भी अधिकार, उनके अधिकार में आता है। हमारे पास जो कुछ भी आज है वो किसकी देन है, हमारे पूर्वजों की देन है। वो किसकी देन है, वो पूर्वजों की देन है ना, क्या हमारी देन है। उन्होंने अगर छोड़कर नहीं गए होते तो आज हम लोग उसका उपभोग नहीं कर रहे होते। आज हम लोग अगर उपयोग कर रहे हैं ये उनकी देन है। अगर हम लोग कुछ अगर ना छोड़कर गए तो आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचेगा, फिर वो लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हो, संभवतः कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं रहेगा। तो सतत विकास की अवधारणा हमें यह सिखाती है कि हम लोग संसाधन का उपभोग करें कोई दिक्कत नहीं, उपयोग करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस रूप में करें कि आने वाली भावी पीढ़ी पर भी उसके उपभोग के लिए भी कुछ ना कुछ बचा रहे, उसके उपभोग का भी उस पर कोई असर ना पड़े। तो सतत विकास बता रहे समझ में, लगातार विकास को निरंतर बनाए रखने पर भी वो खत्म ना हो। अपना भी विकास, आने वाली पीढ़ी के बारे में भी सोच करके विकास सतत विकास कहलाएगा। आइए हम इसके बारे में लिखते हैं। चलिए, हम इसका सतत विकास की अवधारणा का परिभाषा अगर हम देखें तो हम क्या लिख सकते हैं। इसके लिए आप लिख सकते हैं संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग करना या उपभोग करना, प्रयोग करना कि आने वाली पीढ़ी को वह आसानी से उपलब्ध हो सके। ये दूसरा हम लोग इसी को हम दूसरे तरीके से अगर लिखे तो हम कैसे लिख सकते हैं, संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करना कि भावी पीढ़ी को भी संसाधन मिल सके, ठीक है।
मैं यही दिखा रहा था आप लोगों को। सतत विकास की अवधारणा हमें दिखाती है कि संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग करें कि आने वाली पीढ़ी वह आसानी से उपलब्ध हो सके, आने वाली पीढ़ी को या वह आसानी से उपलब्ध हो सके। तो जो भी संसाधन का हम आज उपभोग कर रहे हैं वो सारे के सारे संसाधन इस रूप में उपभोग करें कि आने वाली पीढ़ी को उसकी कमी झेलना ना पड़े, उसको आसानी से उपलब्ध हो सके। अगर इस प्रकार से अगर किसी संसाधन का उपभोग हम कर रहे हैं तो उसी संसाधन के तरीकों, उपभोग करने के तरीके को हम लोग क्या बोलेंगे, सतत विकास की अवधारणा के हिसाब से हम उसका उपभोग कर रहे हैं। यही है सतत विकास, कि हमारे पास जो कुछ भी संसाधन है इस दृष्टि में उसका उपयोग करना कि आने वाली भावी पीढ़ी को उसकी कमी को झेलना ना पड़े, उसके हित में रख करके तब अपना संतुष्टि करना, तब उसका उपभोग करना ही सतत विकास कहलाता है। इसीलिए मैं दूसरे में इसी लिखाया कि संसाधनों को इस प्रकार प्रयोग करना कि भावी पीढ़ी को भी संसाधन मिल सके, खत्म ना। बात आ रही समझ में? तो ये थी हमारी आज की क्लास, and this is the very very important topic of this chapter। हम लोग की ये चौथी क्लासेस थी। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जुड़े हमारे फैमिली के साथ, दीक्षा फैमिली के साथ। आपकी अपनी फैमिली दीक्षा फैमिली हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर, कुछ ना कुछ खास हमेशा लाती है, आगे भी इसी प्रकार से लाती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस एंड बीइंग विथ मी। ऑलवेज कीप स्माइलिंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।